अब हम भी नाश्ता करने गर्मा गर्म आलू का पराठा मिक्स अचार। फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी संडे। तो आज संडे है तो सारा काम बहुत ही रिलैक्स होके होता है, क्योंकि घर पे सभी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, और काम खुद भी लगता है कि चलो आज संडे है तो सारा चीज़ रिलैक्स होके ही करेंगे। तो आज रिलैक्स ही किए। रिलैक्स करने का ये नतीजा हुआ कि आज सुबह से मेरे यहाँ लाइट नहीं है। हाँ, नहाना धोना सारा काम तो कर चुके हैं, साफ़ सफाई भी हो गई थी, पूजा भी कर लिए नहा धो के। अभी नाश्ता नहीं बनाए हैं, देखते हैं बच्चे उठ रहे हैं तो क्या नाश्ता बनेगा, क्या खाना बनेगा, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो लाइट चली गई है। टंकी तो ऐसे भरी रहती है, रात में दोनों टाइम मशीन चलता है तो टंकी भर जाती है, फिर भी खर्च तो होता ही है, बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, ये सारा चीज़ रहता है। तो आज सुबह से लाइट चली गई है, लाइट है नहीं बिल्कुल भी। देखते हैं लाइट कब आती है। तो रिलैक्स होने का यही परिणाम मिलता है कि लाइट गई तो अभी कपड़ा बचा है, कपड़ा नहीं धुले हैं, कपड़ा अभी धुलना है। तो कपड़ा आज ज़्यादा था नहीं, कल बहुत ज़्यादा धुल दिए थे, तो आज कपड़ा थोड़ा कम ही है। तो देखते हैं लाइट कब आती है और कब मेरा सारा कपड़ा धुलता है। बच्चे अभी नहाए नहीं हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या काम होता है। फिर आप लोग से मिलते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आप लोगों से बात करने के बाद फिर आ गया किचन में फटाफट नाश्ता बनाने। बच्चों को भूख लगी थी बहुत ज़ोरों से, तो एक साइड में चढ़ा दिए थे चाय बनाएंगे। उसके बाद फिर आलू रख दिए थे बॉईल करने के लिए। जब हम नहाने जा रहे थे उस टाइम ही रख दिए थे बॉईल होने के लिए, क्योंकि वो रात में ही मेरा बेटा बोला था कि वो आज सुबह आलू का पराठा खाएगा नाश्ते में। तो हम बोले ठीक है अभी इधर बीच बना देते हैं, क्योंकि फिर गर्मी जब शुरू हो जाएगी तो ये सब खाना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी होता है। आलू का पराठा है, तला हुआ कोई भी चीज़ बहुत हैवी हो जाएगा। तो अभी तो मौसम थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, लेकिन गर्मी तो शुरू हो ही गई है, अच्छे से हो गई है शुरू। तैयारी कर दिए थे तो चाय एक साइड में रख देंगे। फिर यहाँ पर था कल का आधा मेथी बनाए थे, आधा मेथी रखा था, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बना देंगे। आलू को बॉयल किए थे तो छील दिए, और एक साइड में मेथी भी छौंक दिए कि फट से ये भी खाना मेरा बन जाए। आलू को अच्छे से मैश कर दिए, उसमें अमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दिए हैं। और प्याज नहीं डालते हैं, प्याज बच्चों को पसंद नहीं आती है इसमें, तो प्याज नहीं डाले। और फिर उसके बाद उसको रख दिए ठंडा होने के लिए। आलू वैसे पहले से ठंडा हो गया था तभी उसको मैश किए, नहीं तो आलू फटने लगता है पराठे में डालते ही। तो पहले आलू को अच्छे से ठंडा कर दिए, आटा लगाए, और यहाँ से फटाफट पराठे को गर्मा गर्म बटर लगा के सेकने लगे। तो एक साइड में बटर लगा के पराठा सेक रहे हैं, एक साइड में मेथी की सब्ज़ी पक रही है। तो हमें लग रहा था कि मेरा काम फट से हो जाए, क्योंकि संडे था तो बहुत रिलैक्स होकर सारा काम किए, तो देर भी हो रहा था। तो लगा कि नहीं, एक साइड में फट से खाना की भी तैयारी कर दें और एक साइड में नाश्ता भी हो जाएगा। तो यहाँ गर्मा गर्म पराठा सेक रहे थे और मेरा बेटा खा रहा था। आलू पराठा खाने के लिए तो आलू का पराठा बन गया है और चाय है, ये सारा नाश्ता हो जाएगा। अब हम भी नाश्ता करने गर्मा गर्म आलू का पराठा मिक्स अचार और चाय। नाश्ता करके फिर मिलते हैं आप लोगों से, बने रहिएगा। पसीना क्यों निकल रहा है तुमको? नाव चला के आए इसीलिए। नाव गए थे चलाने? कितना पैसा मिला है? नाव आज चलाओ, कितना पैसा मिला? संडे आज तो भीड़ ज़्यादा रहा होगा। भीड़ मिला है खूब ना? सोचो अभी मार्च का महीना है, इतनी गर्मी है, अभी अप्रैल मई जून जुलाई सब बचा है, तब क्या होगा? तब नाव कैसे चलाओगे?
तब कैसे नाव चलाओगे? तो किसी को चाय से पराठा खाना था, किसी को अचार से खाना था। इस तरीके से सबका नाश्ता हो गया। और बड़े बेटे के साथ थोड़ा हंसी मजाक मेरी चल रही थी, तो हंस रहे थे हम, क्योंकि वो बाहर से आया था। तो वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 10-11 बजे ही वो निकला था, लेकिन पसीना पसीना हो गया था, उसको बहुत ही गर्मी लगती है। यहाँ पर आ गया था परवल, तो परवल को अच्छे से कट कर दिए, आलू को कट कर दिए, हरी धनिया धुल दिए थे। ये सारा सब्जी अच्छे से सुबह ही काट के रख दिए थे। सलाद के लिए रोज़ डेली ही बनेगा। अब सलाद गर्मी है तो सलाद तो चाहिए ही सबको, दही चाहिए, सलाद चाहिए। तो खीरा, गाजर, चुकंदर जो भी मिलता है, मूली वगैरह, प्याज, ये सब सलाद में काट देते हैं। फिर यहाँ पर परवल को अच्छे से फ्राई कर लिए थे सरसों के तेल में। जीरा मिर्चा डालने के बाद आलू जो कट किए थे उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिए और दोनों को ऐड कर दिए, आलू परवल को, और इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, नमक ऐड करके धीमी आंच पे ढक दिए। इस तरीके की सब्ज़ी आलू परवल की बहुत ही अच्छी बनती है। और इसमें अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दाल चावल से खाना था तो सूखा ही बना रहे थे, भुजिया ही बना रहे थे। और फिर अब एक साइड में सलाद की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो गाजर को अच्छे से, खीरे को छील लिए, छीलने के बाद ऊपर से जो इसका उसको कट कर देते हैं, जो उसके ऊपर वो रहता है उसको अच्छे से कट करने के बाद अच्छे से रब कर देते हैं, ताकि उसमें जो कड़वापन हो वो निकल जाए खीरे का। और गाजर था, गाजर कभी ऑरेंज आता है तो कभी रेड आता है, जो भी गाजर मिलता है सलाद के लिए वो मंगा लेते हैं। और मूली आज नहीं था तो मूली नहीं लिए, प्याज ले लिए, कभी कभी टमाटर डाल देते हैं, चुकंदर डाल देते हैं। तो ये सारा चीज़ मेरे यहाँ सलाद में सबको चाहिए, खाने में सलाद डेली चाहिए। सलाद नहीं है तो पापड़ चाहिए, रायता चाहिए, दही होगा। तो ये सारा चीज़ दिन के खाने में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें चाहिए, बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी और हमें भी। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा दिन में होती है, लेकिन रात में उतना ही कम हो जाता है। रात में मुश्किल से ही अगर बच्चे नाश्ता शाम को कुछ कर लिए तो खाना नहीं खाते, दूध पी के ही सो जाते हैं। तो रात में बहुत हम रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि रात को ज़्यादा खाने का टेंशन भी हमें नहीं रहता, क्योंकि शाम को कुछ नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, या बच्चे कुछ बाहर से नाश्ता ला के कर लिए तो खाने का टेंशन नहीं रहता है। तो सुबह एक तो काम भी बहुत ज़्यादा रहती है और खाने का भी बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाता है। तो सुबह हमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोगों से बात करते करते सलाद पूरा मेरा कट चुका है। इसमें नींबू ऐड कर दिए हैं, नींबू डाल दिए, काला नमक डाल दिए। आपको हरी मिर्च पसंद हो तो वो लीजिए, बच्चे नहीं खाते तो हरी मिर्च स्किप कर दिए, नहीं डालते हैं। बस नींबू और काला नमक, बहुत ही टेस्टी लगता है। सलाद भी रेडी हो गया। अब बनाने जा रहे थे खीरे का रायता। तो दही था तो दही को अच्छे से फेंट लेंगे, या नहीं भी फेंटे हैं क्योंकि दही अच्छे से मेल्ट हुआ था। तो यहाँ पर एक ही खीरा लिए थे, हस्बैंड को देना था खीरे का रायता, उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ मिक्स कर लिए हैं। उसमें भी डाल देंगे काला नमक और जीरा पाउडर जो होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीस के रख देते हैं डिब्बे में, ताकि हमेशा हमको जब बनाना हो तो फटाफट से हम बना सकें। तो एक डिब्बे में जीरे का पाउडर हमेशा पीस के रख देते हैं। तो यहाँ पर काला नमक, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर डाल दिए। ये हो गया मेरा खीरे का रायता भी रेडी, जो बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी बूंदिए का रायता बनाते हैं, तो कभी खीरे का बनाते हैं। इस तरीके से दोपहर का खाना बनाते हैं, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। हरा धनिया, बिना मेरा तो कोई भी सब्ज़ी हो या किसी दाल वगैरह में बिना धनिए के काम नहीं चलता, तो हरा धनिया मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर सारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब खाने सब लोग बैठ रहे हैं, तो गर्मा गर्म रोटी सेक रहे हैं हम। रोटी बन के तैयार हो जाएगी तो अब सबके लिए एक साथ खाना लगाएंगे, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। हाँ, हस्बैंड को पहले दे देते हैं, फिर उसके बाद हम और मेरे दोनों बेटे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो इस तरीके से होता है मेरा सुबह से लेके दोपहर तक का रूटीन, जो बहुत ज़्यादा मेहनत भरा और बहुत ज़्यादा काम वाला होता है। तो ठंडी का दिन था तो बहुत समय कम रहता था, तो उसमें भी इतनी ही वैरायटी हमें बनानी पड़ती थी, क्योंकि बच्चों का पसंद देखते हैं, हस्बैंड का पसंद देखते हैं। तो लगता नहीं इन लोगों को ये सब पसंद है तो उन लोगों को बना के खिलाएं, और हमें खुशी भी मिलती है जब उन लोगों को पसंद आता है। तो इस तरीके का खाना बनाते हैं। मेहनत तो बहुत ही लगता है खाना बनाने में,
लेकिन करते हैं क्योंकि ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, तो इनकी खुशी में मेरी खुशी होती है। इस तरीके से बन गया आज बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल वेजिटेरियन फूड समझ लीजिए है ये, बिल्कुल सादा खाना और बहुत ही टेस्टी होता है। तो गर्मी में ऐसा ही खाना खाइए तो नुकसान भी नहीं करेगा, हेल्दी भी होता है। तो दही है, दही का रायता और ये मेथी की सब्ज़ी थी, दाल था, चावल और सलाद, गर्मा गर्म रोटी, परवल की सब्ज़ी, ये हो गया था दोपहर का खाना। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।